फेसबुक पॉलिसी इशू। हर बंदा यही कहता है कि हमें फेसबुक पॉलिसी इशू आ चुका है। क्या आपको पता है कि फेसबुक पॉलिसी इशू आता क्यों है? क्या आपको पता है कि फेसबुक पॉलिसी इशू को हम रिमूव कैसे कर सकते हैं? क्या आपको पता है कि फेसबुक पॉलिसी इशू होता कितने तरह का है? क्या आपको पता है कि हम सेफली फेसबुक पे कैसे काम कर सकते हैं जिससे हमारे पेजेस पे ना तो पॉलिसी इशू आए और ना ही हमें इस ब्लॉग का सामना करना पड़े? तो ये सारे डाउट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। यकीनन नॉलेज इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिकल से। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप इजीली उसको प्रैक्टिकल कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको पॉलिसी इशू के बारे में मुकम्मल नॉलेज देने वाला हूँ। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पे बने रहिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई क्यूरीज है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई कर दूं। तो बात करते हैं फेसबुक पॉलिसी इशू। जब भी हम फेसबुक पे काम करना स्टार्ट करें तो हमें पॉलिसी इशू किसी ना किसी स्टेज पे आ जाता है। मोस्टली तो ये हमें तब आता है जब हमारे पेजेस का वॉच टाइम भी कंप्लीट होता है और हमारे फॉलोअर भी कंप्लीट होते हैं और हमने इसको मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है। लेकिन उसी टाइम ही आपके पेजेस पे पॉलिसी इशू आ जाता है जिसकी वजह से आप फेसबुक से मोनेटाइजेशन नहीं ले सकते। तो पॉलिसी इशू होते कितनी टाइप्स के हैं और कौन कौन सा पॉलिसी इशू हम रिमूव कर सकते हैं आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले पॉलिसी इशू फेसबुक पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू। ये क्या होता है, हम इसको कैसे मतलब रिमूव कर सकते हैं कि नहीं? तो इसके बारे में आपको बताता चलूं कि फेसबुक की तरफ से उन्होंने एक डिटेल फ्राहम की हुई है कि अगर आप फेसबुक पे कोई भी कंटेंट चलाना चाहते हैं या अपना पेज बनाना चाहते हैं तो आपको पॉलिसी इशू फेसबुक की जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू है ना, इसके दायरे में रहते हुए काम करना है। अब इसके दायरे में रहते हुए आपने जो काम करना है, ना आपने फेक ईमेल डालनी है अपने पेज पे, ना आपने मतलब कोई ऐसा कंटेंट चलाना है जो कि 18 प्लस हो, ना आपने कोई ऐसा कंटेंट चलाना है जिसमें कोई चीज़ जल रही हो या किसी पे टॉर्चर कर रही हो। तो अगर आप एलिजिबल कंट्री में रहते हैं, आपका एलिजिबल कंट्री में बैंक है, तो ये फेसबुक मोनेटाइजेशन पॉलिसी के अंदर आता है। अगर आप ये सारे मतलब फुलफिल करते हो तो आपको ये इशू नहीं आएगा। अगर आ जाए तो आप इसको ईजिली रिमूव कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं फेसबुक पॉलिसी इशू की, जो कि हमें हमारे कंटेंट पॉलिसी इशू पे आता है, जहाँ पे हम अपना कंटेंट अपलोड करते हैं। उसके बाद वहाँ पे हमें 2 से 3 तरह के पॉलिसी इशू आते हैं। सबसे पहले होता है एलओसी, उसके बाद होता है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी, उसके बाद होता है मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इशू जो हमें आता है। तो ये तीनों पॉलिसी इशूज़ को क्या हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इनकी भी डिटेल सुन लें। अगर आपके पेज पे एलओसी आता है तो एलओसी आने के बाद आप इसको रिमूव कर सकते हो। जी हाँ, ये पॉसिबल है। अब ये आपको आता क्यों है? अगर आपको ये पता चल जाए ना तो आप सेफली फेसबुक पे काम कर सकते हो। आपके पेजेस पे कोई इशू नहीं होगा। सिर्फ आपने इस मतलब एक राइट डायरेक्शन में रहते हुए फेसबुक पे काम करेंगे तो आपको ये नहीं आएगा। अब एलओसी तब आता है जब आपके पेज पे जो कंटेंट आप डाल रहे हो उसमें आपका जो ओरिजिनल कंटेंट है ना वो कम है, जबकि आपने किसी और का मतलब कंटेंट यूज़ करके फेसबुक से मतलब अर्निंग करना चाह रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा बंदे कहेंगे कि तारिक भाई हमारा ओरिजिनल कंटेंट होता है लेकिन फिर भी हमें लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट आ जाता है। तो मैं उनको बताता चलूँ कि लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट आपको इस वजह से भी आ जाता है कि आपने उस वीडियोस के अंदर किसी का बैकग्राउंड मतलब म्यूज़िक यूज़ किया हुआ है, कोई ऐसी पिक यूज़ की हुई है, या वही वाली पिक जो आप कॉपीराइट फ्री वेबसाइट से उठा के अपने मतलब कंटेंट में यूज़ कर रहे हैं वो पहले ही किसी ने डाली हुई है फेसबुक पे। तो जब आप मतलब उनका मवाद यूज़ करेंगे या आप मतलब किसी की बनाई हुई ऐसी वीडियोस को यूज़ करेंगे अपने ओरिजिनल कंटेंट को बना के, तब भी आपको एलओसी आ जाएगा। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि एलओसी आपके पेजेस पे बिना वजह के भी आ जाता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपके एडमिन आईडी में इशू है जिससे आप पेज मैनेज कर सकते हैं या पेज मैनेज कर रहे हैं, उसकी वजह से भी आपको एलओसी आ जाएगा। अब एलओसी को हटाना कैसे है, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा। गेमिंग वाला तरीका अब काम नहीं कर रहा। जब आप अपने पेज पे गेमिंग कर रहे होते हैं तब एलओसी रिमूव नहीं होता। अब उसके ऊपर एक नई अपडेट आ चुकी है जिसको लेके आप एलओसी ईजिली रिमूव कर सकेंगे। तो मैं तो 1-2 दिन में आपको वीडियो बना के आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इशू,
ये वो वाला इशू है जब आप किसी का कंटेंट यूज़ करते हैं, किसी की मूवी यूज़ करते हैं या कोई ड्रामा वगैरह यूज़ करते हैं अपने पेजेस पे वॉच टाइम के लिए या अर्निंग के लिए, तो उस बंदे को पता चल जाता है कि ये बंदा मेरा कंटेंट यूज़ कर रहा है, तो तब वो आपको स्ट्राइक देता है और स्ट्राइक के बदले आपके पेज पे मतलब क्वालिटी ग्रीन से रेड हो जाती है और आप उससे अर्निंग नहीं करते। तब ये इशू बनता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब वो पहले ही किसी की प्रॉपर्टी होती है और आप उसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो फेसबुक वाले आपको मतलब रोक देते हैं काम करने से। तो ये वाला इशू 3 मंथ के बाद ऑटोमेटिक रिमूव हो जाता है। अगर पहली दफ़ा है तो आपको वार्निंग होती है, दूसरी दफ़ा है तो आपका पेज रेड कर दिया जाता है। यकीनन इसके साथ साथ हमें उसी टाइम ही एलओसी आ जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ, और इसको हम तकरीबन रिमूव करना नामुमकिन सा होता है। लेकिन 3 मंथ अगर हम पेज का वेट करें तो हमारे पेज पे जो वॉच टाइम है वो ड्रॉप हो जाता है, इससे हमारे पेज पे अर्निंग भी स्टॉप हो जाती है। लास्ट में बात करूंगा अनओरिजिनल कंटेंट की। अगर आप फेसबुक पे काम करते हैं तो आपको ये इशू बहुत ज़्यादा आया होगा। अगर आप ऐसा कंटेंट यूज़ करते हैं जो पहले ही किसी ने उठा के रखा हो और उसने एडमिन आईडी क्लेम की हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक जगह पे पोस्ट करता हूँ एक वीडियो और वही वीडियो आप यूज़ करते हैं किसी और पेज पे, तो मैं इसका ओनर बन गया हूँ। बेशक मेरे पास राइट मैनेजर है या नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस आईडी का, इस कंटेंट की मतलब क्लेम कर सकता हूँ इसका लिंक, और आपको मतलब अनओरिजिनल कंटेंट का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम मतलब सिर्फ 2 चीज़ें रिमूव नहीं कर सकते, एक जो हमें स्ट्राइक आती है और दूसरा जो हमें अनओरिजिनल कंटेंट। इसके ऊपर आप जितनी मर्जी मेहनत कर ले, आप ये दोनों पॉलिसी इश्यूज मतलब रिमूव नहीं कर सकते। आप एलओसी भी रिमूव कर सकते हो, आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी रिमूव कर सकते हो, और आप मतलब अपना कंटेंट बना के फेसबुक पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को भी रिमूव कर सकते हो। तो ये सारे पॉलिसी इशू आपको तभी आते हैं जब आप अनओरिजिनल कंटेंट या किसी का कंटेंट यूज़ करते हैं। अगर आप ओरिजिनल कंटेंट यूज़ करेंगे तो इनमें से सिर्फ एक ही आपको सामना करना पड़ेगा, जिसका नाम है एलओसी, और वो रिमूवेबल है। आप उसको रिमूव करके फेसबुक से मोनेटाइजेशन लेके पैसे कमा सकते हैं। तो ये जितना भी मैंने आपको नॉलेज डिलीवर किया है, अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर कोई इशू है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूं। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, मुझे दें इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।